नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पांचवी कक्षा का हिंदी विषय चैप्टर 11 का एक्सरसाइज। चैप्टर 11 में क्या है, राज्य किसका। तो ये जो अभ्यास, ये जो चैप्टर है इसका हम लोग आज क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। इसको करने से पहले यहाँ पर है कुछ प्रश्न मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर है शुद्ध उच्चारण कीजिए। आप लोग देख रहे हैं, पहले में लिखा है उपस्थित, सम्मुख, अभियुक्त, गंभीरता पूर्वक, आश्चर्य, सम्मान पूर्वक। ठीक है, एक बार और पढ़ ले रहा हूँ, सुनो ध्यान से। उपस्थित, सम्मुख, अभियुक्त, गंभीरता पूर्वक, आश्चर्य, सम्मान पूर्वक। उसके बाद में इसका मौखिक प्रश्न है। मौखिक का प्रश्न पहला है कि व्यक्ति ने बिना विरोध किए अपना अपराध क्यों स्वीकार कर लिया। तो जो व्यक्ति था वो बिना विरोध किए अपना जो अपराध था उसको क्यों स्वीकार कर लिया। यहाँ पर उत्तर में है, व्यक्ति अपने पर हुए अत्याचारों से बहुत दुखी था। जो व्यक्ति था वो अपने ऊपर हुए अत्याचारों से वो क्या था, बहुत दुखित था, और इसलिए उसने बिना विरोध किए अपना जो अपराध था वो स्वीकार कर लिया। उसके बाद में ख नंबर का प्रश्न है, राजा जनक किस बात से असमंजस में पड़ गए। तो राजा जो जनक थे वो किस बात से असमंजस में पड़ गए। उत्तर में है, व्यक्ति द्वारा राज्य की सीमा पूछने पर राजा जनक असमंजस में पड़ गए। व्यक्ति द्वारा राज्य की सीमा, व्यक्ति जो था वो राज्य की सीमा पूछने पर जो राजा थे वो असमंजस में पड़ गए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, पहला नंबर है यहाँ पर उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। उचित उत्तर पर टी का चिन्ह लगाइए। टी का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर है पहला नंबर का, अधिकारियों ने किसके कहने पर व्यक्ति को अपराधी मान लिया था। अधिकारियों ने व्यक्ति को अपराधी मान लिया। पहला प्रश्न क्या है कि अधिकारियों ने किसके कहने पर व्यक्ति को अपराधी मान लिया था। तो उत्तर में यहाँ पर सिपाहियों के, राजा के, मंत्रियों के। इसमें क्या होगा, सिपाहियों के। उत्तर में लिखना है सिपाहियों के। अधिकारियों ने सिपाहियों के कहने पर व्यक्ति को अपराधी मान लिया। उसके बाद में ख नंबर का प्रश्न है, कौन अत्याचार से दुखी था। कौन अत्याचार से दुखी था। उत्तर में क्या होगा, यहाँ पर है सैनिक, अधिकारी या व्यक्ति। यहाँ पर होगा व्यक्ति। व्यक्ति जो था वो अत्याचारों से दुखी था। उसके बाद में ग नंबर का प्रश्न है, राजा का नाम क्या था। वासुदेव, जनक, दशरथ। इसमें क्या होगा, राजा का नाम क्या था। राजा का नाम जनक था। उसके बाद में घ नंबर है, जनक किस देश के राजा थे। जनक किस देश के
राजा थे। जनक जो थे वो किस देश के राजा थे? यहाँ पर है मिथिला, अयोध्या, इंद्रपुरी। यहाँ पर होगा मिथिला। जनक मिथिला देश के राजा थे। उसके बाद में है सही उत्तर लिखिए। ये पहला नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम लोग सेकंड नंबर करेंगे। सही उत्तर लिखो। सही उत्तर लिखो। सही उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है राजा जनक की सभा में उपस्थित किया गया व्यक्ति कैसा लग रहा था? राजा जो जनक थे उसकी सभा में उपस्थित व्यक्ति किस तरह से लग रहा था? तो राजा जनक की सभा में उपस्थित व्यक्ति सज्जन, ईमानदार और बुद्धिमान लग रहा था। उत्तर में लिखना है आपको। राजा जनक की सभा में उपस्थित व्यक्ति सज्जन, ईमानदार और बुद्धिमान लग रहा था। यहाँ पर उत्तर में है सही उत्तर लिखो। पहला प्रश्न क्या है कि राजा जनक की सभा में एक अपराधी राजा जनक की सभा में उपस्थित किया गया व्यक्ति कैसा लग रहा था? राजा जनक की सभा में उपस्थित किया गया व्यक्ति कैसा लग रहा था कि सज्जन, ईमानदार और बुद्धिमान लग रहा था। उसके बाद में ख नंबर का प्रश्न है। ख नंबर का प्रश्न है राजा ने अभियुक्त से क्या पूछा? जो राजा था वो अभियुक्त से क्या पूछा? उत्तर में राजा ने पूछा कि अभियुक्त से पूछा कि क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? अपराध स्वीकार करते हो? तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हें कुछ कहना है? ये प्रश्न क्या है कि राजा ने अभियुक्त से क्या पूछा? राजा ने अभियुक्त से पूछा कि क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? तुम्हें कुछ कहना है? इस तरह से वो प्रश्न किए थे। उसके बाद में 2 नंबर है। 2 नंबर का प्रश्न है राजा ने व्यक्ति को क्या दंड दिया? तो जो राजा था वो व्यक्ति को क्या दंड दिया? उत्तर में है राजा ने व्यक्ति को राज्य से निकल जाने का दंड दिया। राज्य से निकल जाने का दंड दिया। प्रश्न है व्यक्ति की बातों से राजा ने क्या अनुभव किया? तो जो व्यक्ति था उसकी बातों से राजा ने क्या अनुभव किया? उत्तर में राजा ने अनुभव किया कि राजा ने
अनुभव किया कि इतना विवेकशील व्यक्ति कोई अपराध नहीं कर सकता, कोई अपराध नहीं कर सकता। इसे गलती से पकड़ा गया है। गलती से पकड़ा गया है। तो घ नंबर का प्रश्न क्या है कि व्यक्ति की बातों से राजा ने क्या अनुभव किया। तो यहाँ पर उत्तर में है व्यक्ति की बातों से राजा ने अनुभव किया कि इतना विवेकशील व्यक्ति कोई अपराध नहीं कर सकता, इसे गलती से पकड़ा गया है। उसके बाद में 1 नंबर का प्रश्न है। 1 नंबर का प्रश्न है अंत में राजा ने उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया। अंत में राजा ने उस व्यक्ति के सामने कैसा व्यवहार किया। तो यहाँ पर उत्तर में राजा ने सम्मानपूर्वक उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को छोड़ दिया और उस व्यक्ति को छोड़ दिया और अपने कर्मचारियों की गलती के लिए उससे क्षमा मांगी। उसने कर्मचारियों की गलती के लिए उससे क्षमा मांगी। उससे क्षमा मांगी। तो 1 नंबर का प्रश्न क्या है कि अंत में राजा ने उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया। तो अंत में लास्ट में जो व्यक्ति था उसके सामने राजा जो थे वो इस तरह से उस व्यक्ति के सामने व्यवहार किए। उत्तर में राजा ने सम्मानपूर्वक उस व्यक्ति को छोड़ दिया। राजा ने सम्मानपूर्वक उस व्यक्ति को छोड़ दिया और अपने कर्मचारियों के गलती के लिए उससे क्षमा मांगी। अपने कर्मचारी जो गलती किए थे उसके तरफ से मैं माफी मांगता हूं बोल करके राजा ने उस व्यक्ति को कहा और वहां से सम्मानपूर्वक उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आप लोग का सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम लोग थर्ड नंबर करेंगे। तो थर्ड नंबर क्या है, इन वाक्यों के सामने पाठ के अनुसार क्रम संख्या लिखिए। ये आप लोग का सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया। तो हम थर्ड नंबर करेंगे। इन वाक्यों के सामने पाठ के अनुसार क्रम संख्या लिखिए। पाठ के अनुसार क्रम संख्या लिखिए।
तो यहाँ पर कुछ आपकी पुस्तक में कुछ वाक्य दिए हैं, इसको क्रम के अनुसार में सजा करके लिखना है। वाक्य इधर उधर लिख दिया गया है, इसको क्रम के अनुसार में सजा करके यहाँ पर नंबर दे करके लिखना है। तो आइए लिखें, यहाँ का नंबर लिखा हुआ है, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। उसके बाद में तुम्हें इस विषय में कुछ कहना है। नंबर, तुम्हें इस विषय में कुछ कहना है। आपका राज्य कहाँ तक है? नंबर, आपका राज्य कहाँ तक है? नंबर, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नंबर में है, राजा जनक की सभा में, राजा जनक की सभा में एक अपराधी को उपस्थित किया गया है। अपराधी को उपस्थित किया गया, उपस्थित किया गया। क्या नंबर, यह तो मेरे पूर्वजों का राज्य है, यह तो मेरे पूर्वजों का राज्य है। ये जो वाक्य है इसको हमें क्या करना है कि क्रम के अनुसार में पाठ के अनुसार क्रम संख्या इसका साइड में लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कौन कौन सा कितने नंबर में आएगा लिखना है। तो देखते हैं पहले, इसमें से सबसे पहले कौन सा पहला आएगा, राजा जनक की सभा में एक अपराधी को उपस्थित किया गया। तो ये पहला नंबर में आएगा, यहाँ पर 1 नंबर लिखते हैं, है कि नहीं। राजा जनक की सभा में एक अपराधी को उपस्थित किया गया, उसके बाद में क्या होगा, तुम्हें इस विषय में कुछ कहना है, ये सेकंड नंबर में आएगा, तुम्हें इस विषय में कुछ कहना है। उसके बाद में थर्ड नंबर में कौन सा आएगा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये थर्ड नंबर हो गया। उसके बाद में 4 नंबर में कौन सा आएगा, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, ये 4 नंबर में आएगा, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। उसके बाद में 5 नंबर में कौन सा है, आपका राज्य कहाँ तक है, ये 5 नंबर हो गया। उसके बाद में जो बचा वो 6 नंबर। ठीक है, यह तो मेरे पूर्वजों का राज्य है। तो आप लोग का 3rd नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग 4 नंबर करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से पढ़ के मैं बता रहा हूँ कि क्रम के अनुसार में सजा लिखा गया है। ये राजा जनक की सभा में एक अपराधी को उपस्थित किया गया। उसके बाद में है, तुम्हें इस विषय में कुछ कहना है, ये सेकंड नंबर। उसके बाद 3rd नंबर में क्या होगा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। 4th नंबर में कौन सा आएगा, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। 5 नंबर में कौन सा है, आपका राज्य कहाँ तक है। उसके बाद में 6 नंबर, यह तो मेरे पूर्वजों का राज्य है, ये 6 नंबर। इस तरह से आप लोग का
ये 3rd नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम 4 नंबर करेंगे। 4 नंबर में है पाठ भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान के पहले नंबर में इस तरह से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ ये पूर्ण विराम चिन्ह, ये प्रश्नवाचक, और ये कौन सा चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह। उसके बाद में ये दोहरा उदाहरण चिन्ह, और ये कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो पाठ में आपने इन चिन्हों का प्रयोग किया है, तो ये सब चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाषा में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। लिखित भाषा में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, इन वाक्यों में प्रयुक्त चिन्हों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर है विराम चिन्हों के नाम व प्रयोग के विषय में पढ़िए। यहाँ पर है पूर्ण विराम, हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पर पूर्ण विराम इस तरह से है। उसके बाद में वाक्य की समाप्ति पर, तो यहाँ पूर्ण विराम कहाँ पर लगाया जाता है, वाक्यों की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। अल्प विराम इस तरह से दिया जाता है, तो अल्प विराम कहाँ पर लगाते हैं, पढ़ते समय जहाँ बहुत थोड़ा ठहरना हो, पढ़ते समय जहाँ बहुत थोड़ा ठहरना हो वहाँ पर अल्प विराम लगाते हैं। अर्ध विराम कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पूर्ण विराम से कम व अल्प विराम से अधिक रुकना हो, जहाँ पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकना हो वहाँ पर अर्ध विराम लगाया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह कहाँ पर लगाया जाता है, जहाँ पर प्रश्न पूछते हैं वहाँ पर प्रश्न सूचक ये चिन्ह लगाए जाते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ पर लगाए, जहाँ पर आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम लोग किस चिन्ह को लगाते हैं, विस्मयादि चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद में निर्देशक चिन्ह कहाँ पर लगाए जाते हैं, विषय विभाग संबंधी शीर्षक के आगे, विषय या विभाग के शीर्षक के आगे हम लोग निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद में दोहरा उदाहरण का चिन्ह कहाँ पर लगाते हैं, किसी व्यक्ति के कथन को मूल्य रूप में लिखने के लिए, किसी व्यक्ति के कथन को मूल्य रूप में लिखने के लिए हम लोग वहाँ पर दोहरा उदाहरण का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद में इकरा उदाहरण का चिन्ह कहाँ पर लगाते हैं, किसी उपनाम, कविता, लेख या पुस्तक के शीर्षक को बताने के लिए हम लोग वहाँ पर इकरा उदाहरण का चिन्ह लगाते हैं। और योजक चिन्ह कहाँ पर प्रयोग होता है, शब्द युग्म के बीच में, जैसे कि दो शब्द के युग्म के बीच में वहाँ पर हम लोग योजक चिन्ह लगाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर है भाषा ज्ञान का पहला नंबर है, इन वाक्यों में प्रयुक्त चिन्हों के नाम लिखो। भाषा ज्ञान का पहला नंबर यहाँ पर, इन वाक्यों में प्रयुक्त चिन्हों के नाम लिखिए। इन वाक्यों में प्रयुक्त चिन्हों के नाम लिखिए। प्रयुक्त चिन्हों के नाम लिखिए। यहाँ पर पहला नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है, इकरा उदाहरण। इकरा उदाहरण इकरा उदाहरण चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ है ये इकरा उदाहरण चिन्ह है, ये इकरा उदाहरण चिन्ह। उसके बाद में है, राजा ने पूछा, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। दूसरा वाक्य है, राजा ने पूछा, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। अपना अपराध स्वीकार करते हो।
दोहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण, उद्धरण, यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद में सुख दुख जीवन का अंग है, सुख दुख जीवन का अंग है। सुख दुख जीवन का अंग है। इसमें कौन सा चिन्ह लगा है? योजक चिन्ह। ये जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। उसके बाद में है उफ कितनी गर्मी है, उफ कितनी गर्मी है। उफ कितनी गर्मी है, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगा है? इसमें बोधक चिन्ह। इसमें बोधक चिन्ह लगा हुआ है। इस तरह से भाषा ज्ञान का पहला नंबर आपको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जिस तरह से लिखा हूँ उस तरह से आप लोग, जैसे कि यहाँ पर है रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, तो यहाँ पर जो चिन्ह लगाए गए इधर ऐसे और इधर ऐसे, तो ये कौन सा चिन्ह है? एक है उद्धरण। उसके बाद में राजा ने पूछा, यहाँ पर अल्पविराम है, फिर यहाँ पर दोहरा उद्धरण का चिन्ह है कि नहीं? क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? राजा जैसे के तैसे कहा है, जैसे राजा का है उसको हम लोग दोहरा उद्धरण के बीच में लिखे हैं, है कि नहीं? दोहरा उद्धरण चिन्ह देकर के यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद में सुख दुख जीवन का अंग है, यहाँ पर जो चिन्ह लगा है वो क्या है? योजक चिन्ह है। उसके बाद में उफ कितनी गर्मी है, उफ के बाद में ये जो चिन्ह लगा है ये कौन सा चिन्ह है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो आप लोग का ये पहला भाषा ज्ञान का पहला नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में सेकंड नंबर हम लोग करेंगे। यहाँ पर भाषा ज्ञान का सेकंड नंबर में दिए गए विशेषणों का, दिए गए विशेषणों का उचित विशेष से मिलान कीजिए, उचित विशेष से मिलान कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है दिए गए विशेषणों का उचित विशेष से मिलान कीजिए। यहाँ पर है कठोर, बुद्धिमान, विवेकशील, अविवेकी, फिर इधर है राजा, सज्जन, अधिकारी, सैनिक, ठीक है। इसे हमें क्या करना है? उचित मिलान करना है। देखो यहाँ पर है एक तरफ विशेषण है और एक तरफ विशेष है, तो विशेषण को विशेष से उचित मिलान करना है। तो बुद्धिमान में क्या होगा? राजा क्या था? बुद्धिमान, बुद्धिमान राजा। उसके बाद में कठोर क्या होगा? कठोर सैनिक, सैनिक जो थे वो क्या थे? कठोर थे। उसके बाद में विवेकशील, विवेकशील का क्या होगा? विवेकशील सज्जन, सज्जन जो थे वो विवेकशील थे। अविवेकी कौन था? अधिकारी, अविवेकी। तो इस तरह से आप लोग को मिलान करना है, ठीक है।
तो आप लोग का ये जो चैप्टर 11, आप लोग का जो चैप्टर 11 राज्य किसका भी अभ्यास करें जितना भी था वो सब कंप्लीट हो चुका। तो आप लोग अपना कॉपी में और बुक में दोनों में आप लोग को कंप्लीट करना होगा। जितना भी प्रश्न उत्तर है अच्छे से समझना है, सोच समझ कर अच्छे से लिखना है और उसको याद भी करना है ताकि एग्जाम में आए तो उसको आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस के हिसाब से आप लोग उसको लिख सकोगे, है कि नहीं। तो इसको ये सब अभ्यास कर जितना है सब अपने बुक में अच्छे से करना, कॉपी में भी अच्छे से करना। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।